डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। साथ देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जिस तरह से ये पिछले 7 साल के अंदर जिस उमंग से लोगों ने ये सरकार बनाई थी, आज 7 साल उपरांत ये जो हालात सामने हैं वो सबके हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, बेरोज़गारों को जो है इन्होंने वायदे करे थे कि रोज़गार देने के, वो आज हमारे को ये सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये अटैची कांड जो हैं एक बार ही नहीं, कभी HPSC में निकल रहे हैं, कभी HSSC में निकल रहे हैं। हर तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। कोई वर्ग जो है वो खुश नहीं है। किसान जो है वो 1 साल से आंदोलन कर रहा है और व्यापारी जो है उसका धंधा चौपट हो गया है, मजदूर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं इन्होंने कि केवल जुमले और झूठ बोलकर तो बात बनती नहीं है। असलियत के अंदर आज के दिन हाहाकार हरियाणा के अंदर मचा हुआ है। अब जिस तरह से ये नौजवानों के बच्चों के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कहा तो गया था कि 75% जो है हम आपको वो देंगे, रोज़गार देंगे। इसके ऊपर लोगों ने इनको वोट डाल के जिताया, लेकिन 75% रोज़गार की तो बात छोड़िए, यहाँ तो जो अटैची में पैसे देने लायक है वो शायद इक्का दुक्का कोई लग जाए, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। अब आप बताओ, गरीब आदमी कहाँ से अटैचियों भर भर के देगा? तो HPSC के अंदर जिस तरह से ये जो कांड हुआ है, इससे ज़्यादा तो शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। पिछले साल जो है HSSC जो है, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसके अंदर कांड हुआ था। तब इनके जो चेयरमैन साहब हैं उसके ऊपर इतने ज़बरदस्त गंभीर आरोप लगे थे, लीपापोती करके जो है उसको फिर ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरह से रजिस्ट्री स्कैम हुआ था, उसके ऊपर भी लीपापोती करके ख़त्म कर दिया गया। कोविड के टाइम पे जो है ये स्कैम हुआ था, इसका दारू का, ये इसका पूरा का पूरा, उसके ऊपर भी पूरी तरह से जो है लीपापोती कर दी गई। SCT जो है वो गठित करी गई, आज तक उसका यही नहीं पता नतीजा क्या निकला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर हर तरीके से ये सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। किसानों की जहाँ तक बात आती है, इस बारी विधानसभा के अंदर जो है मैंने ये प्रस्ताव डाल दिया है कि जिस तरह से पिछली बार हरियाणा विधानसभा ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करके भेजा था मोदी जी को कि आप ये जो तीनों काले कानून जो आप लेकर आए हो, इसका हम धन्यवाद करते हैं, जिसका हमने विपक्ष ने बहुत विरोध करा था और बॉयकॉट करा था। अब जो है मैंने कहा कि जब ये तीनों काले कानूनों को मोदी जी ने वापस ले लिया तो इनकी तो कहीं बात रह नहीं गई, और जो ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है ये एक धब्बा रह गया हमारे ऊपर। तो हमारे को इस बारी विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से ये पास करके जो है रेजोल्यूशन जो है, एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए कि आप तुरंत प्रभाव से MSP के ऊपर जो है कानून बनाइए। जो किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, इतने सारे किसान भाई जो हैं जिनको प्रताड़ित करा गया, केसेस उनके ऊपर बनाए गए, 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। गर्मी सर्दी हर मौसम के अंदर जो है 1 साल से जो बैठे हुए थे, अपना घर बर्बाद सबका हो गया। तो इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। अब हरियाणा सरकार जो है हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है ये कानून बनाना, ये कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आज जब वो कह रहे हैं कि हमने काले कानून वापस ले लिए हैं, तो MSP की सिफारिश हमारी विधानसभा करके भेजे। अब देखना ये है कि ये इस सर्वसम्मति से इसको पास करके भेजते हैं या नहीं भेजते। अगर नहीं भेजेंगे तो इनकी नीयत सामने साफ आ ही जाएगी कि ये केवल इसलिए करा गया है कि आने वाले समय में UP का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, तो चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए ये सारा काम किया। किसानों की जीत है हर तरीके से, और किसान ने अपना वो कहते हैं ना डंका बजवाया है। जिस तरह से एकता के साथ 1 साल जो है जुटे रहे, अपने हकों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, ये एक इतिहास जो है आने वाले समय के लिए उन्होंने बना दिया। क्योंकि ये कोई राजनीतिक इसमें वो नहीं है, इसमें ये अपनी हकों की लड़ाई जब आदमी लड़ता है, ये प्रजातंत्र के अंदर जो है ये हमारे को ये इख्तियार है कि हम ये कर सकते हैं। और ये सरकार जो सोचती थी
कि इनकी अनदेखी करी जाए और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, वो सरकार के घुटने इन्होंने टिका दिए। तो ये जो है किसान के लिए एक बहुत बड़ी जीत का पहलू है। देखिए, अब हर एक पार्टी, ये प्रजातंत्र है, हर एक पार्टी का अपना अपना अधिकार होता है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगी। जो पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं मैं वहाँ पे हमेशा नज़र आती हूँ, और ऐसी बात तो नहीं। ये उनका इंडिविजुअल प्रोग्राम है? ये तो मुझे नहीं, अब ये आप उनसे पूछिए, ये मेरे से क्यों आप ये बात जवाब कर रहे हैं। कांग्रेस दोबारा से अपने पूरी तरह से जो है सरकार बना कर आएगी, और इसमें कोई संशय किसी को होना नहीं चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब कौन क्या बयान देता है, उन बयानों के ऊपर तो मैं टिप्पणी करती नहीं। नैया तो डुबोने वाले यहाँ भी बहुत बैठे हैं। चौटाला साहब ने साफ कर ही दिया, मेरे ख्याल में उन्होंने तो एक बहुत तगड़ा बयान दे दिया है, तो वो तो सबको मालूम ही है उसका। देखो, एक बात मैं राजनीति में एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो परसेप्शन एक बारी बन जाता है, वो राजनीति के अंदर, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो परसेप्शन फिर आपका साथ छोड़ता नहीं है। दिलों और जहन के अंदर जो बात, जो काम आपने करा है, वो लोगों के जब दिमाग के अंदर घुस जाता है, तो वो आने वाले समय के अंदर उसके नतीजे ज़रूर आते हैं। तो परसेप्शन जो इनका जो बना है, वो सब लोग जानते हैं क्या है, कि वोट कैसे इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उनको वोट मिली थी, और फिर गठबंधन उन्होंने करा। तो ये जो मौका प्रस्ती की जो राजनीति है, ये अब मेरे ख्याल में लोग समझ गए हैं कि ये, और लोग ठगा सा महसूस करते हैं अपने आप को। और आने वाले समय के अंदर अब लोगों के अंदर भी चेतना आ गई है कि ये हमारे को इस्तेमाल करके जो है अपना राजनीतिक रोटियां जो हैं सेकते हैं, वो आगे लोग ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देंगे। शीतकालीन सत्र के अंदर जो है ये काम रोको प्रस्ताव मैं लेकर आई हूँ, और हमारा हरियाणा जो विधायक दल है उसकी हमारी मीटिंग हुई है कल, उसके अंदर हम बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं लेकर आए हैं, वो सारे विधानसभा के अंदर रखेंगे। और आपने देखा है कि हमेशा जो है हम विपक्ष की जो भूमिका है बहुत ज़ोर से निभाते हैं। ये बात और है कि विधानसभा के अंदर हमारे को समय नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार जो है चर्चा करने से गुरेज करती है और भागती है। जब सरकार को जब डर होता है तो वो चर्चा नहीं करवाना चाहती, जब डर ना हो तो फिर चर्चा होती है। तो विधानसभा का मतलब ये है कि हर एक विधायक जो है अपने इलाके की और पूरे हरियाणा की, हमारे जैसे विधायक जो हैं, जो हरियाणा से मसले जो जुड़े हुए हैं, उनकी बातचीत सारे के सारे सदन पटल के ऊपर रख सकें। लेकिन जब समय पूरा नहीं मिलता तो ये दुर्भाग्य की बात। कोई आपसी रंजिश नहीं है, ये हमारी प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जो है आपसी रंजिशें आप हमारी तरफ ही क्यों देखते हो। आप बीजेपी में देखो ना, इनके क्या हाल, बुरे हाल हो रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं अंदर अंदर खाने इनके क्या होता है। आप बता दीजिए मैम। मैं क्यों बताऊं, आपको सबको पता ही है। मैम, हाल ही में कांग्रेस का प्रदर्शन था पंचकुला के अंदर, वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं नजर आए। वहाँ पे उनका बयान भी सामने आया था कि मेरे मतलब का वो कार्यक्रम ही नहीं था, मेरे लेवल का कार्यक्रम। अब ये आप उनसे पूछिएगा, मेरे से क्या पूछना। नेता हैं, बता दीजिए आप भी अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, अब वो तो अपनी बात तो वो ही रख पाएंगे ना, मेरे से मैं क्या उनकी बात मैं कैसे रखूं। ये हमारा अंदरूनी बात है, और ये पहली बात तो ये है हमारा अंदरूनी काम है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हम जो हैं अपना क्या कहते हैं काम पूरा कर रहे हैं, और जो है इसका भी जल्द जो है इसकी भी नियुक्तियाँ होने, संगठन जल्द ही बनने जा रहा है, और उसकी आप चिंता ना कीजिए। और जो भी जिनको चिंता है उनको मैं कहना चाहती हूँ, चिंता मत करिए, संगठन जल्दी बनेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।